डीसीएसी में एडमिशन हो जाने के बाद श्रद्धा अपने पहले ही दिन कॉलेज के लिए लेट हो गई और क्लासरूम में एंटर होते ही उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की फर्स्ट बेंच पर बैठी थी और श्रद्धा जब बैठने के लिए सीट ढूंढने लगी तो उस लड़की ने कहा, बैठ जा यार। श्रद्धा आर्या अपने फैशन सेंस, क्यूटनेस एंड एक्टिंग की वजह से सिंगर शैल के म्यूजिक वीडियो सोनिए हीरे में रातों रात फेमस हो गई थी, बट 15 साल बाद भी उनके फेस में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया। श्रद्धा रियलिटी में काफी क्रेजी है और अजीबोगरीब चीजें वो अपनी लाइफ में ट्राई करती रहती है। ऐसा ही एक क्रेजी इंसिडेंट बताते हुए श्रद्धा ने बताया कि जब वो अपने स्कूल डेज में थी तब वो और उनकी एक बेस्ट फ्रेंड ड्राइविंग सीट पर एक साथ बैठकर कार चलाया करती थी। श्रद्धा क्लच हैंडल किया करती थी और उनकी फ्रेंड ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। बट वेट, श्रद्धा ये साफ बोल चुकी है कि कोई भी उनकी ये बात सुनकर इसे रियलिटी में कभी ट्राई ना करे। श्रद्धा आर्या की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही अनजानी बातें मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रद्धा आर्या का जन्म 17 अगस्त 1987 को पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में एक हिंदू फैमिली में हुआ था और उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा एक भाई और एक सिस्टर भी है, दिव्या आर्या। श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के हंसराज मॉडल स्कूल से की, बट काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि श्रद्धा अपनी स्टडीज में भी काफी ब्राइट थी, बट फिर भी वो खुद को एक एवरेज स्टूडेंट ही मानती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2001 में उन्होंने क्लास 12th में 85% स्कोर किया था, बट फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे थे जिसमें उन्हें एडमिशन मिल पा रहा था। सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। ऐसे में श्रद्धा ने उस टाइम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। श्रद्धा बताती है कि वो डीयू के स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए होने वाली एंजाइटी अच्छे से समझ सकती है, बट उन्हें हमेशा इस बात का शौक लगा रहता है कि 95 to 98% जितनी कट ऑफ जाने को वो क्या समझे। क्या यंग जनरेशन ज्यादा हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट हो गई है या फिर कॉलेजेस एडमिशन को लेकर स्ट्रिक्ट हो गए हैं? श्रद्धा के इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। डीसीएसी में एडमिशन हो जाने के बाद श्रद्धा अपने पहले ही दिन कॉलेज के लिए लेट हो गई और क्लासरूम में एंटर होते ही उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की फर्स्ट बेंच पर बैठी थी और श्रद्धा जब बैठने के लिए सीट ढूंढने लगी तो उस लड़की ने कहा, बैठ जा यार। बस तभी से वो और पलक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उस टाइम डीसीएसी में काफी रैगिंग हुआ करती थी और श्रद्धा रैगिंग से किसी भी तरह बचना चाहती थी, बट लकीली उनके सीनियर्स उस टाइम फ्रेशर्स से बहुत ही नॉर्मल मस्ती मजाक वाली रैगिंग ले रहे थे। बस तभी से उन्हें अपने कॉलेज से भी प्यार हो गया। श्रद्धा अपने घर पश्चिम विहार से बस लेकर पीवीआर चाणक्यपुरी मोमोज खाने भी जाया करती थी और जब मोमोज बैन होने की न्यूज कुछ साल पहले सुर्खियों में थी तब श्रद्धा कहा करती थी कि वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरी है, तो मोमोज को ऐसे कैसे कोई बैन कर देगा। श्रद्धा जब काफी छोटी थी और अपने स्कूल डेज में थी और उनका इस इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, तब वो दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में गई थी। वहाँ उस मॉल में एक कॉर्नर में काफी क्राउड था। उस क्राउड को देखकर श्रद्धा के मन में क्यूरियोसिटी हुई कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही श्रद्धा को पता चला कि वहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा है एंड विनर को सिंगर मीका सिंह के साथ डांस करने का मौका मिलेगा, वो काफी एक्साइटेड हो गई और उन्होंने दिल ले गई सॉन्ग पर अपनी परफॉर्मेंस दी और लकीली वो उस शो की कॉन्टेस्ट विनर भी रही, जिसके बाद उन्हें मीका सिंह के साथ सावन में लग गई आग पर डांस करने का मौका मिला। यानी बचपन से ही श्रद्धा के अंदर टैलेंट और विनिंग क्वालिटी कूट कूट कर भरी थी। श्रद्धा के पेरेंट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी दूसरे प्रोफेशंस की तरह ही इम्पोर्टेंस देते रहे हैं और वो श्रद्धा को लेकर भी काफी सपोर्टिव रहे। आगे जाकर श्रद्धा ने 2004 में रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज में पार्टिसिपेट किया और वो शो की रनर अप भी रही, जिसके बाद उन्हें काफी एडवर्टीजमेंट्स ऑफर किए गए और 2007 में श्रद्धा को अमिताभ बच्चन एंड जिया खान स्टारर निशब्द मूवी में डेब्यू करने का मौका मिला। अपने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान श्रद्धा आर्या काफी डिफरेंट दिखा करती थी, बट बाद में उनके हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हर कोई अप्रिशिएट करता है। पर निशब्द मूवी से पहले उन्होंने तमिल मूवी से अपना डेब्यू किया था। बाद में 2007 में एक तेलुगु फिल्म गोड़ावा में भी वो बतौर एक्ट्रेस कास्ट की गई, लेकिन उस टाइम श्रद्धा साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पोटेंशियल को बिल्कुल नहीं पहचानती थी और इस बात का रिग्रेट उन्हें आज भी है। उनका मानना है कि यदि उन्हें अब साउथ इंडियन मूवीज के ऑफर्स मिले तो वो उसमें जरूर एक्ट करना चाहेंगी। वैसे 2010 में वो एक मलयालम फिल्म वंदे मातरम और 2011 में कन्नड़ मूवी डबल डेकर और उसके बाद 2018 में पंजाबी मूवी बंजारा में भी अपना डेब्यू कर चुकी है। पर श्रद्धा को जो पॉपुलैरिटी टीवी शोज ने दिलाई वो उनके लिए आज तक सब कुछ है। श्रद्धा ने 2011 में लाइफ ओके के शो मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की से अपना टेलीविजन डेब्यू किया था, पर उन्हें लाइफ ओके के ही शो तुम्हारी पाखी ने पाखी के रोल से अलग ही पहचान दिलाई और श्रद्धा को बैक टू बैक एक्टिंग ऑफर्स मिलते चले गए। ड्रीम गर्ल, मजाक मजाक में शो और जीना जीना मेरी जान, पीके जैसे कई म्यूजिक वीडियोस में नजर
नजर आने के बाद श्रद्धा कुंडली भाग्य शो में प्रीता के रोल में आज तक फैंस के बीच पॉपुलर बनी हुई है और उन्हें अपने इस रोल के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। पर इस इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन होने के बाद भी श्रद्धा इसलिए सक्सेसफुल रही क्योंकि उन्हें हमेशा से खुद पर ये भरोसा था कि वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाएंगी। श्रद्धा की एक NRI जयंत से अरेंज्ड मैरिज फिक्स्ड हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। उन्होंने बताया कि दोनों ने ही रिलेशनशिप में 100% दिया और आगे भी श्रद्धा अपने इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहती थी, पर जयंत ने एंगेजमेंट तोड़ना बेटर समझा और बाद में दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन से सेपरेट होना ठीक समझा। श्रद्धा तभी से मानती है कि डिफिकल्ट टाइम्स को फेस करने से बेटर है उसे डिस्कस करना चाहिए और यदि फिर भी रिलेशनशिप डेड एंड पर पहुंच जाए तो उसे एंड करना ही बेटर रहता है। खैर, जयंत से सेपरेशन के बाद उनका नाम अलाम मक्कर के साथ जुड़ा। बात तब की है जब श्रद्धा कुंडली भाग्य के साथ साथ नच बलिए 9 सीजन में भी नजर आ रही थी। श्रद्धा ने तभी जलंधर बेस्ड बिजनेसमैन आलम को डेट करने का अनाउंसमेंट किया और ये भी एक्सेप्ट किया कि दोनों ही अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट कंफ्यूजन तब हुआ जब अपने ही एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने ये कहा कि आलम का उन्हें प्रपोज करना एक एक्ट का पार्ट था और रियलिटी में उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि शो में आलम ने जो रिंग श्रद्धा को पहनाई थी वो भी शो पर किसी से बोरो की गई थी। श्रद्धा ने कहा कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं पर हम ना तो एंगेज्ड हैं और ना ही एंगेज्ड होने वाले हैं। बट एक बात वो क्लियर कर चुकी है कि उनकी शादी अब लव मैरिज ही होगी, अरेंज मैरिज कभी नहीं। श्रद्धा अपने सारे रोल्स में से कुंडली भाग्य शो को सबसे ज्यादा लकी मानती है, पर इतनी सारी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी श्रद्धा अपने हेटर्स को टाइम टू टाइम जवाब देने की वजह से खबरों में रहती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब हुआ जब उन्हें एक ट्रोलर ने कहा कि उन्हें प्रीता का रोल बिल्कुल सूट नहीं होता और वो उसमें ओवर एक्टिंग करती है। इसके जवाब में श्रद्धा ने पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया कि अब क्या कर सकते हैं, शायद ये कि आप कोई दूसरा शो देख लो, क्योंकि मैं एक हेटर की वजह से अपने मिलियन लवर्स का दिल तो नहीं तोड़ सकती। आपको श्रद्धा का ये रेस्पॉन्स कैसा लगा और ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। Thank you so much for watching this video. Stay connected. Be happy.